हेलो स्टूडेंट, आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और वो है हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स या जीरो को हम रूट भी कहते हैं। तो जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? जीरो या रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज ए नंबर के सच दैट पी के इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है हमें कोई भी पॉलिनोमियल्स दे रखा है, उसमें जो हमें पॉलिनोमियल्स दे रखा है उसमें जीरो यानी के इज इक्वल टू के या 2 या 3 कुछ भी दे रखा है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो आंसर हमारा जीरो आना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट। जैसे इन एग्जांपल से हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल 1, फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें ये जीरो करना है? जीरो करने के लिए हम करेंगे कांस्टेंट जो हमारी टर्म है 1 है, इसके फैक्टर करो 1 इंटू 1। तो इसमें प्लस 1 या माइनस 1 इन दो वैल्यू रखेंगे तो इन दोनों वैल्यू रखने पर किसी न किसी से वो जरूर जीरो होगा। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 रख दिया हमने, तो p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 x की x स्क्वायर की जगह रख दिया 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1। 1 का क्यूब किया 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 इंटू 1 3 और 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे 0 आ गया। तो देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 0 हो गया। सो x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो ये हमारा जो है px दे रखा है या पॉलिनोमियल दे रखा है वो हमारा इस पर जीरो हो गया, यानी x इज इक्वल टू 1 पे। तो x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल 2 में हम करेंगे वेरीफाई। जैसे हमें x इक्वल टू 2 हमें वैल्यू दे रखा है, कोई भी जीरोस दे रखी है और उसमें हमें px 2x प्लस 1 दे रखा है, तो ये इसका जीरो है या नहीं। तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे? px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 जो हमें वैल्यू दे रखी है या जो हमें जीरोस दे रखी है x की, उसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 1/2, इसको हम क्या कहते हैं? जीरोस। तो p इज इक्वल टू 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 यानी 2, यानी p 1/2 की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब ये हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर p 1/2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो सो x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px। तो ये px का हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से कोई भी हमें वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को हम पुट करके px की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फाइंड p0 p1 p2 ऑफ px। हमें px दे रखा है x माइनस 1 x प्लस 2, इनमें तीन वैल्यू निकालनी है p0 की, p1 एंड p2। तो हमने क्या किया? पुट x इज इक्वल टू 0 इस p x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 में रख दिया। तो p0 0 माइनस 1 x की जगह 0 रख दिया, x की जगह x प्लस 1 यानी 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 होगा तो हमारा माइनस 1 हो गया। 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 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 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? माइनस 1। इसी तरह से पुट x इज इक्वल टू 1, इसमें px में x इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये जो है x की 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0 और 1 प्लस 1 2 हो गया, 0 मल्टीप्लाई 2 यानी 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 0। इसी तरह से पुट x इक्वल टू 2, तो x की जगह हम क्या रख देंगे? 2। तो p2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 2 प्लस 1 3 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम p0 p1 और p2 की वैल्यू निकालेंगे। p0 की वैल्यू -1, p1 की वैल्यू 0 और p2 की वैल्यू 3। अब एग्जांपल 4 में हमें फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी जीरो निकालनी है। यदि जीरो निकालनी है तो हमें यदि हमें जीरो निकालनी है तो उसके लिए px है, py है, pz है, कोई वैल्यू सही उसको हम क्या रख देंगे? जीरो की को रख देंगे। तो 4 और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0, यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो px इज इक्वल टू x माइनस 5, तो px की जगह क्या रख दिया? 0 इज इक्वल टू x माइनस 5। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5।